हमारी माँ बोले जो बोली बा ना छोड़े हम, जा हमारी तरफ से क्लियर भैया सॉरी रे। जय महाकाल भैया। भैया जी एजुकेशन पर आप सभी को एक बार फिर स्वागत कर रहे। हमारे कछु साथी नहीं माने, बोले मास्टर साहब बुंदेलखंडी में पढ़ाओ, बुंदेलखंडी में पढ़ाओ। ले आ गए मास्टर साहब बुंदेलखंडी में पढ़ान। हमारा मतलब तो जा है कि आप पढ़ो, चाहे बुंदेलखंडी में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे अंग्रेजी में पढ़ो, चाहे भोजपुरी में पढ़ो, हम सब में पढ़ावे को तैयार हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ावे जा रहे लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ, और ऐसो पढ़ाएं कि जीवन में कहूं भूलो नहीं, और जरूरत पड़ी तो अपने मोनी मोनन को पढ़ा दियो। ठीक है, तो जहां बैठे हो उतने ही चिपक जाओ, और जब तक नहीं उठना है जब तक वीडियो पूरा खत्म ना हो जाए। तो आ जाओ फिर करें शुरू। तो महत्तम समावर्तक यानी मासा और लघुतम समावर्त यानी लासा। ठीक है, तो अब सबसे पहले जान ले कि महत्तम समावर्तक जो है होत का है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट को मतलब तो समझते ही हो सब लोग। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब कॉमन जो सब में हो, जो सब में हो, जो सब में हो। और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर को मतलब क्या हो, गुणनखंड। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड जो सब में हो, ऐसो सबसे बड़ो गुणनखंड जो सब में कॉमन हो, मतलब सब में हो। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड क्या हो जाए, मासा हो जाए। ठीक है, अब जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड निकालना, तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जात गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड ये हो जात। अब ऐसे गुणनखंड जो सब में हो, ठीक, तो वो क्या हो जात, महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब आ जाओ लघुतम समावर्त की बात करें। तो लघुतम समावर्त का होता इंग्लिश में क्या बोले जाके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन मतलब जो सब में हो, जो सब में हो, सब में हो। और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज। मल्टीपल को मतलब क्या होता है, गुणज। तो गुणज से मतलब क्या हो, जैसे 2 के गुणज निकालने तो क्या हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 14 हो जाए। 3 के गुणज निकालने तो 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। यानी गुणज का मतलब सीधो का हो कि पहाड़ों पढ़ जाओ, टेबल पढ़ जाओ, जो संख्या को गुणज निकालने हो बाकी टेबल पढ़ जाओ। ठीक है, बाकी टेबल में जितने नंबर आ जाएं, जितनी संख्याएं आ जाएं, वे हो जाए गुणज। ठीक, अब बात करें लघुतम समावर्त की का हो, यानी सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज जो सब संख्याओं में कॉमन हो, ऐसे वो क्या कहलात, लघुतम समावर्त। ठीक है, सबसे छोटा गुणज जो सभी संख्याओं में हो, वो क्या कहलाता है, लघुतम समावर्त। तो जैसी ये तो समझ गए हो आप, लघुतम समावर्त का हो और महत्तम समावर्त का हो। ठीक है, महत्तम समावर्तक का हो। अब बात करें कि हमें जहां पढ़ने का है, जहाँ चैप्टर में हम कहां से स्टार्ट करें और कहां तक चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जहां पढ़े संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बाकी बाद हम पढ़े भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम, भिन्नों का मासा और लासा। बाकी बात पढ़े दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दशमलव संख्याओं का मासा और लासा। फिर बाकी बात पढ़े शेषफल पर आधारित प्रश्न। बाकी बात पढ़े सह अभाज्य जोड़ों पर आधारित प्रश्न। बाकी बात पढ़े पत्थर तथा क्यारी, ट्रैफिक लाइट, घंटियां, दौड़ पर आधारित प्रश्न। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पढ़े फिर बाद में, और सबसे लास्ट में पढ़े विविध, यानी जो क्वेश्चन इन सब में रह जाए, छूट जाए, जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन हो जाए, वे हम विविध में पढ़ लें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको का संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है कैसे पूछे जात, उनकी बात करें हम सबसे पहले। तो आ जाओ फिर देखें। से 18 और 24, 18 और 24 आपसे कह दीजिए कि इनको जो है मासा निकालो। ठीक है, तो अभी तक कैसे निकालते, 18 के गुणनखंड करते पहले, तो क्या हो जाए 18 के गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 24 के गुणनखंड का हो जाए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, ये गुणनखंड हो जाए। अब निकालत कैसे थे, कॉमन ले लेते 2, और जहाँ में कॉमन का आ गो 3 आ गो, तो सीधो का लिख देते 2 गुणा 3, जाको लासा मासा का आ जाए 6 आ जाए, ऐसे निकालते। तो हमें ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, जाको 18
तो 18 के गुणनखंड लिख दें हम पहले, कितने हो जाए 2 गुणा 3, सॉरी 2 3 6 9 18, ठीक है। और 24 के गुणनखंड का हो जाए 2 3 6 8 12 24। अब बात कर जो का हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर हो गए, जाके ये गुणनखंड हो गए। अब इनमें सबसे बड़ो भाई कॉमन 2 हुए, कॉमन 3 हुए, अब कॉमन 6 हुए, ठीक है। अब हमें निकालने का है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन का है, सबसे बड़ो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 गुण में का है 6 है, तो सीधो मासा का हो जाए 6 हो जाए, मासा का हो जाए 6 हो जाए, लेकिन हमें ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। अब जैसे 18 और 24 है आपको, तो 18 24 को क्या करो, 18 24 सीधे 2 9 12, ठीक है। 2 को भाग दो 18 में 9 भाव, 2 को भाग दो 24 में 12 हो, ठीक है। अब 3 को भाग दे, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। जब तक भाग दे जाने हमें, जब तक एक संख्या को जो ज संख्या को जब हम भाग ये संख्या में दें तो एक ही संख्या को 2 गुण में भाग चलो जावे, ठीक है। एक ही संख्या को जो दोनों संख्या में भाग चलो जावे तब तक भाग देते हैं हम, ठीक है। अब इतने 2 को भाग जो में जा रहा हो, जो में जा रहा हो, 3 को भाग 9 में जा रहा हो, 12 में जा रहा हो। अब इतने एक ऐसी संख्या नहीं है जो एक ही संख्या को भाग जो है 3 में चलो जाए, 4 में चलो जाए, ठीक है। तो इन्हें 2 गुण के लिख लें हम, क्या हो जाए 2 गुणा 3 यानी 6 होगा का मासा SCF, ठीक है, SCF होगा, ठीक। और कैसे निकाल सकत, 18 और 24, 18 और 24 हैं। अब 18 और 24 में छोटी वाली संख्या जो है हम उठात, छोटी संख्या का है 18 है। अब छोटी वाली संख्या के हम लिखत गुणनखंड, तो पहले गुणनखंड जाको का है 9 है, ठीक है, 9 है। अब 9 से भाग दे के देख लें हम 18 में जा रहा हो लेकिन 24 में नहीं जा रहा हो, ठीक है। तो फिर दूसरा गुणनखंड लिखें जाको, दूसरा गुणनखंड का हो जाए जाको 6 हो जाए। अब 6 को भाग देखे हम जामे, 6 को भाग दे 18 में, 18 में जा रहा हो और 24 में जा रहा हो, तो 6 को भाग 18 में जा रहा हो और 24 में जा रहा हो, 2 गुण में जा रहा हो, तो जो 6 का हो जाए इनको SCF हो जाए डायरेक्ट। समझ गए बात, सबसे सिंपल है का कि सबसे छोटी वाली संख्या उठाओ और सबसे छोटी वाली संख्या के गुणनखंड करत जाओ। सबसे पहले गुणनखंड जाको का है 18 तो आई, 18 को तो जा नहीं दो जामे, ठीक है। अब दूसरा गुणनखंड का है जाको 9 आए, 9 आए, तो 9 को भाग 18 में दो, 18 में तो जा रहा हो लेकिन 24 में नहीं जा रहा हो 9 को भाग, ठीक। अब 6 आए, तो 6 को भाग हमने 18 में दो, 18 में जा रहा हो और 6 को भाग 24 में जा रहा हो, 2 गुण में 6 को भाग जा रहा हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो जाए जाको 6 हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो जाए 6 हो जाए, यानी SCF बराबर 6 हो जाए, ठीक है। तो अभी तक कैसे निकाला था, ऐसे गुणनखंड विधि से निकाला था, तो जा में तो बहुत टाइम लगा था, आपको बहुत टाइम बर्बाद हो, ठीक है। मैन मतलब जो है आप सवाल तो सॉल्व कर ले हो, लेकिन भैया परीक्षा में समय बचाने, समय को खेले सब कछु। अब जो प्रोसेस से नहीं करने आपको, फैक्टर लिख ले हमने जाके। अब पहले 18 की फैक्टर लिखने पर आपको पूरे, ठीक है, फिर 24 के फैक्टर लिखने पर, फिर 2 गुण के कॉमन देखने पर कि सबसे बड़ो कॉमन फैक्टर कौन है 2 गुण में, तो सबसे बड़ो 6 कॉमन फैक्टर आ गो, 6 SCF आ गो, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस या प्रोसेस से कर सकते आप, जैसे अभी तक आप LCM निकालत है, LCM कैसे निकालत आए, ठीक है, तो वो हम आगे बताएं, जरूर में देख लो पहले LCM कैसे निकाला है। 2 को भाग 18 में दो, 2 को भाग 24 में दो, चलो गो 2 गुण में, ठीक है, 9 आ गए तो 12 आ गए, फिर 3 को भाग दो, 2 गुण में चलो गो, इतने तक हो जाए SCF। अब जब को LCM निकाल लें यानी लासा निकाल लें, तो लासा में जो जनगुण को गुणा कर दे, 3 को भाग दे तो 1 आ जाए, तो 4 आ जाए, फिर 4 को भाग दे तो 1 आ जाए, 4 आ जाए, वो आगे लासा में देखम, ठीक। तो जब तक भाग देते रहा, जब तक एक ही संख्या को भाग इतने लिखी सब संख्या में चलो जात, ठीक है। और जहां बंद हो जात भाग दे वो इनको गुणा कर लेते आपस में और उतना ही आपको क्या हो जात, मासा हो जात। बात समझ में आई। तो चाहे आप जा प्रोसेस से करो और जा प्रोसेस सबसे बढ़िया, सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ रहे हैं हम, सबसे छोटी वाली संख्या को पहले आगे की संख्या में भाग दे के देखें, अगर जहाँ मैं जा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अब 18 को भाग 24 में नहीं जा रहा हूँ, तो 18 के गुणनखंड कर लें। 18 के गुणनखंड का हो 9 आओ, 18 से छोटू गुणनखंड का है 9 आए, तो 9 को भाग 18 में दें, 9 को भाग 18 में नहीं जा रहा हूँ, फिर 9 को भाग 24 में दें, 9 को भाग 24 में नहीं, 9 को भाग 18 में जा रहा हूँ लेकिन 24 में नहीं जा रहा हूँ। अब भाग दोनों गुण में जान चाहिए, तो 6 को भाग दो 18 में, तो 6 को भाग 18 में जा रहा हूँ और 6 को भाग 24 में जा रहा हूँ, ठीक है, तो 6 SCF हो जाए। समझ गए SCF का हो। अब
बात करें एलसीएम की। अब जैसे संख्या आपको दी गई 4, 8, 16, 32, जाको ये संख्या को सबको का निकालना है, लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं भाई, मल्टीपल का होत, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होत, लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लें मल्टीपल के हिसाब से हो जाए जाको लासा। 4 को मल्टीपल लिखा तो 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, 8 के मल्टीपल लिखे तो क्या हो जाए 8, 16, 24, 32। 16 के मल्टीपल लिखे तो क्या हो जाए 16, 32, और 32 के मल्टीपल लिखे तो क्या हो जाए 32 और 64। ठीक है, ये मल्टीपल हो जाए। अब लासा चूंकि होत का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इनमें सब में हो, कॉमन का मतलब सब में हो, तो 32 ही सब में है, 32 ही है सब में, तो 32 का हो जाए इनको एलसीएम हो जाए। ठीक है, 32 हो जाए इनको एलसीएम। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, जब प्रोसेस से नहीं करना है। ठीक है, करो कैसे, सबसे बड़ी संख्या उठाए। ठीक है, 4, 8, 16, 32 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 32 है, सबसे बड़ी संख्या उठाए 32 है। ठीक है, अब 32 में हमने फिर इतना से भाग दो, वो स्टार्ट करो छोटी संख्या से। 4 को भाग 32 में दो, चलो पूरो 4 32, 8 को भाग 32 में दो, तो 8 को भाग 32 में चलो ये 8 चौको 32, और 16 को भाग 32 में दो तो 16 दूनी 32, यानी ये सब संख्या को भाग 32 में अगर चलो जाए, ठीक है, तो 32 ही का हो जाए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हो जाए, समझ गए बात। 4 को भाग 32 में दो कितना होगा, कैंसिल हो जाए पूरो। 8 को भाग 32 में दें तो वो कैंसिल हो जाए, 16 को भाग 32 में दें तो वो कैंसिल हो जाए, एलसीएम का हो जाए 32 हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट कर सकत। और भाग विधि तो पता ही होगा आपको, जाके भाग विधि कैसे करो, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 दुरुअट 16 और 16। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8, फिर 2, 1, 1, 2, 4, फिर 2, 1, 1, 1, 2, फिर 2, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो इनके सबको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का हो जाए 32 हो जाए एलसीएम। ठीक, लेकिन सबसे सिंपल प्रोसेस का है, सबसे बड़ी संख्या उठाओ और सबसे बड़ी संख्या में सबके भाग दे के देखो, जितनी संख्या के भाग दे अगर जात जाए उनमें उन्हें हटा जाओ सबको। ठीक है, और लास्ट में संख्या आपकी 32 बाजे तो 32 आपको का हो जाए एलसीएम हो जाए। एक संख्या जैसे और ले रहे हैं 5, 15, 20, 45। ठीक है, जब संख्या को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। कैसे निकालो, हमने क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या उठाए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 45 है। 45 में 5 को भाग दें चलो हो जाए, बिल्कुल चलो जाए तो 5 के हटा दो। 15 को भाग 45 में दें, 15 को भाग चलो जाए तो 15 के हटा दो। ठीक है, अब बचे कितने 20, 20 को भाग 45 में दें तो 20 को भाग नहीं जाए 45 में, 20 को भाग 45 में नहीं जाए। ठीक है, तो 20 और 45 को डायरेक्ट कर लो, 20 और 45 को डायरेक्ट कर लो का गुणनफल विधि से, तो 5 चौको 20 और 5 नम 45। ठीक, अब तो कॉमन का आ नहीं रहा, तो 9 चौको 32, सॉरी 9 चौको 36 और 36 गुणा 5, 5 6 का 30, 5 3 15 18, 180 एलसीएम का हो जाए 180 हो जाए। समझ गए बात। अब जैसे 5, 15, 20, 45 को एलसीएम आपको निकालना है, तो क्या करो कि सबसे पहले बड़ी संख्या उठाओ और बड़ी संख्या में इनको सबको भाग दे के देखो। 5 को भाग 45 में जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। 15 को भाग 45 में जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। इन्हें 5 और 15 के हटा दो। 20 को भाग 45 में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। तो 20 और 45 को हम भाग विधि से कर लें, और जो इनको 20 और 45 को लासा है वो इन सब संख्या को लासा है। ठीक है, तो 20 और 45 को लासा निकाल लो, 180 आ गो, 180 इन सबको लासा आ जाए। ठीक, अब कछु संख्या और है तो उनके बारे में और देख लें हम, एक एक सब पे क्वेश्चन लगा लें, फिर आगे बढ़े। ठीक है, जैसे संख्या आपकी 6, 12, 24, 30। ठीक है, जब संख्या है, अब जाको आपको निकालना है कहा मासा निकालना है, तो मासा कैसे निकाल,
अब गुणनखंड विधि से तो निकालो नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाए, 6 के गुणनखंड करो, 12 के करो, 24 के करो, 30 के करो, फिर उनमें कॉमन ढूंढो। ठीक है, तो जो नहीं करना है, हमने कहा बताई थी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाएं। सबसे छोटी संख्या क्या आया हमें? 6। 6 को भाग करके देख, 6 को भाग 12 में जा रहा हो, बिल्कुल जा रहा हो। 6 को भाग 24 में जा रहा हो, बिल्कुल जा रहा हो। 6 को भाग 30 में जा रहा हो, बिल्कुल जा रहा हो। ठीक है, तो 6 की फैक्टर क्या हो जाए? 6 सबसे पहले फैक्टर तो 6 को 6 ही हुए, तो 6 को भाग हमने 12 में दो, 12 में जा रहा हो। 6 को भाग 24 में जा रहा हो, 24 में दो, 24 में जा रहा हो। 6 को भाग 30 में दो, 30 में जा रहा हो। ठीक है, तो 6 का हो जाए आपको डायरेक्ट HCF हो जाए, HCF का हो जाए 6 हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट HCF का हो जाए 6 हो जाए। ठीक, समझ गए? तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाना है आपको, और सबसे छोटी संख्या को आगे की संख्या बड़ी संख्या में जो है भाग करके देखना है। ठीक, अगर भाग पहली संख्या को चलो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जा रहा हो भाग तो जाके आप फैक्टर निकाल के देख लो, फैक्टर को भाग दो इनमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे, चलो आगे। जैसे संख्या है आपकी 8, 12, 20, 28। 8, 12, 20, 28 ये संख्या है। ठीक है, अब इन संख्या को हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। 8, 12, 20, 28 को HCF निकालना है। कैसे निकाल? सबसे पहले 8 को भाग हम करके देखें। 8 को भाग जा रहा हो 12 में, बिल्कुल नहीं जा रहा हो। 8 को भाग 20 में जा रहा हो, बिल्कुल नहीं जा रहा हो। 8 को भाग 28 में जा रहा हो, नहीं जा रहा हो। ठीक, तो क्या करें? अब 8 को नहीं जा रहा हो तो 8 के फैक्टर कर लें। अब 8 को फैक्टर 8 से छोटे फैक्टर क्या हो जाए? 4 हो जाए, 4 हो जाए। 4 को भाग करके देखें। 4 दूनी 8, 8 में जा रहा हो। 4 तिया 12, 12 में जा रहा हो। 4 पंचे 20, 20 में जा रहा हो। और 4 सत्ते 28, 28 में जा रहा हो। तो HCF का हो जाए, डायरेक्ट HCF का हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, HCF बराबर 4। समझ गए? अब जैसे जाके दूसरी प्रोसेस से करना है तो कैसे करना है? 8, 12, 20, 28। 8, 12, 20, 28। ठीक, सीधा क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, 4 आए, और इत 6 आए, इत 10 आए, इत 14 आए। ठीक, अब 2 को भाग फिर दें, इत 2 आए, इत 3 आए, इतने 5 आए, इतने 7 आए। अब ऐसी एक संख्या नहीं है जो इतने हम लिखें और जब संख्या को जिस सब एक ही संख्या को इन सब में भाग चलो जाए। ठीक, अब तो संख्या है नहीं है कोई, हमने क्या बताई थी? भाग जब तक दें जब तक एक ही संख्या को जिस सब संख्या में भाग जाता रहे। अब एक संख्या कौन, अगर ऐसे 2 को भाग दे तो 2 को भाग 2 में जे, केवल 3 में नहीं जे, 5 में नहीं जे, 7 में नहीं जे। अगर 3 को भाग दे तो 3 को भाग 2 में नहीं जे, 3 में जे है, 5 में नहीं जे, 7 में नहीं जे। तो इतने ही खत्म कर दें। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो हो जाए 4 हो जाए HCF। समझ गए बात? ठीक, तो चाहे तो जब प्रोसेस से कर लो और चाहे जब प्रोसेस से कर लो। ठीक, अब एक संख्या और देख रहे, जैसे 30, 42, 135। ठीक है, 30, 42, 135 इनको का निकालना है, मासा निकालना है, HCF निकालना है। हमने प्रोसेस क्या बताई थी? सबसे छोटी संख्या को भाग दे, सबसे छोटी संख्या उठाओ और आगे की संख्या में भाग दो। 30 को भाग अगर 42 में दो तो नहीं जे। ठीक है, तो हटाओ 30 को तो नहीं जे। अब 30 के फैक्टर कर लो, तो 30 के फैक्टर कहाँ है? 15 आए। 15 को भाग देखो, 15 को भाग 30 में जा रहा हो, 15 को भाग 42 में नहीं जे। 135 में चलो जे, लेकिन 42 में नहीं जे, तो 15 नहीं हुए। अब का आए फैक्टर? 5 आए। 5 आए तो 5 को भाग 30 में जा रहा हो, 5 को भाग 42 में जा रहा हो, 42 में नहीं जे, 135 में चलो ये, तो 42 में नहीं जा रहा हो। अब फैक्टर का आए? 3 आए। ठीक, तो 3 को भाग दो 30 में, 30 में चलो ये, 3 दम 30, 3 को भाग 42 में दो तो 42 में चलो ये, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 तिया 42 हो जाए। ठीक, 3 को भाग अगर 135 में दो तो 3 चौको 12, 3 5 15, 45 बार चलो जाए। ठीक, तो 3 को भाग सब में जा रहा हो, 30 में जा रहा हो, 42 में जा रहा हो, 135 में जा रहा हो, तो HCF का हो जाए? HCF डायरेक्ट हो जाए 3। ठीक, डायरेक्ट हो जाए 3। ओके, अब जैसे जाके भाग विधि से करना तो कैसे करो? 30, 42, 135। ठीक, सबके गुणनखंड कराए, 3 से करो तो कितने हो जाए? 10 हो जाए, इतने 14 हो जाए और इतने 45 हो जाए। ठीक, अब कितने से जा रहा हूँ? अब ऐसी एक संख्या नहीं है भाई,
अब ऐसी एक संख्या नहीं है जो सब में एक ही संख्या को सब में भाग चलो जाए, ठीक है। तो तीन ही डायरेक्ट का हो जाए एचसीएफ का हो जाए 3 हो जाए, समझ गए बात, ठीक। तो चाहे तो जा प्रोसेस से कर लो और चाहे जा प्रोसेस से कर लो, दोनों प्रोसेस बहुत आसान है और आपको समय की बचत हो जाए, ठीक है। अब बात करें एलसीएम की, कछु संख्या के जैसे एलसीएम निकालने हो तो एलसीएम और कैसे निकाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, एक बात आपको बता दें कि देखो जब आग लगो करे तभी कुआं ना खोदो करो, ठीक है। पहले से तैयारी करके बैठो, वैकेंसी जब आती रहे तैयारी अपनी जो है कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम आपके इतने सॉल्व करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर आगे जो है एलसीएम के क्वेश्चन और देख ले मैं। यह संख्या है 4, 12, 17, 24, ठीक है। जब संख्या और जब संख्या को हमें क्या निकालना है, सबको ये संख्या के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लासा निकालना है। तो क्या बताई थी हमने, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 24 है। अब 24 में भाग देखें देखो 4 को, तो 4 को भाग तो 24 में चलो जे बिल्कुल जा रहा हो। अब 12 को भाग देखें देख 24 में तो 12 को जा रहा हो। 17 को भाग देखें तो 17 को नहीं जा रहा हो 24 में, 17 को भाग 24 में नहीं जा रहा हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं 24 और 17 को एलसीएम डायरेक्ट ले लें हम, 24 और 17, 17 और 24, तो 17 और 24 को एलसीएम का हो है, 17 और 24 आपस में कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, यानी इनके एक जो है गुणनखंड कॉमन नहीं है, एक इनके फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। जब ऐसी संख्याएं हो तो अभाज्य संख्याओं को लासा हमेशा जो है उनको गुणनफल होता, ठीक है। अब आगे हम नोट में लिखवा दें आपको, अभाज्य संख्याओं को लासा हमेशा का हो उनको गुणनफल हो। तो 17 गुणा 24 कर दे, 17 चौको 68 और 17 दूनी 34 और 6 40, ठीक। तो डायरेक्ट लासा का आ जाए जाको 408, समझ गए बात, 408 लासा आ जाए। 4 को भाग दो 24 में चलोगो 4 हटा दे, 12 को भाग दो 24 में चलोगो 12 हटा दे, बचे 17 और 24, 17 और 24 को गुणा आपस में कर दे तो 408 का हो जाए लासा हो जाए जाको, ठीक। अब यह संख्या है 5, 10, 11, जाको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना का हो जाए। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है जहाँ में 11 है, ठीक है। तो 5 को भाग 11 में दो, 11 में नहीं जा रहा हो। अब 10 को भाग 11 में दो, 11 में नहीं जा रहा हो, ठीक। लेकिन 5 को भाग 10 में जा रहा हो, ठीक। अब 5 को भाग जब 10 में जा रहा हो तो 5 की जगह क्या ले ले 10 ले ले, और इतने 10 और 11 को सीधो लासा निकाल दो, 10 और 11 को लासा का हो जाए 10 गुणा 11, यानी 110 हो जाए, डायरेक्ट आंसर का आ जाए आपको 110 आ जाए, ठीक है। अब जैसे संख्या है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। 2, 4, 6, 8, 10 जब संख्या को लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकाल, सबसे बड़ी संख्या उठाई 10, तो 2 को भाग 10 में दो, चलो ये 2 हट जाए। 4 को भाग कौन संख्या में जा रहा हो, 4 को भाग 8 में जा रहा हो, 4 के हटा दें। अब 6 को भाग नहीं जा रहा हो तो 6, 8, 10, 6 और 8, 10 के लासा ले लें, 6, 8, 10, 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, ठीक। अब तो जान ही रहो, तो क्या हो जाए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, सबके गुणा हो जाए, क्या हो जाए 5 चौको 20, 3 4 दूनी 120, 120 का हो जाए एलसीएम हो जाए, समझ गए बात। एलसीएम जो है क्या हो जाए 120 हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते। अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, जैसे संख्या है 24, 20, 45, जाको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकाल, सबसे बड़ी संख्या उठाई 45, 45 को भाग 45 में 24 को भाग दे नहीं जे, 20 को भाग दे 45 में नहीं जे, ठीक है। तो जब संख्या में ये एक संख्या को भाग नहीं जा रहा हो तो क्या करें कि जाको डायरेक्ट भाग विधि से निकाल, जाके लाने क्या करें डायरेक्ट भाग विधि से निकालना, तो क्या करें 2 कितने को भाग जा रहा हो, 2 को नहीं जा रहा हो, जहाँ में 3, 2 को करके देखें, ठीक। 12 हो जाए, इतने 10 हो जाए, इतने 45 रहे, ठीक। अब फिर से 2 को करें तो क्या हो जाए 6, 5, 45। अब 5 को करके देखें, 6, 1 और 9। अब 3 को करके देखें, 3, 2 इतने हो जाए, इतने कितने हो जाए 3 हो जाए, सबको गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 5 90, 90 दूनी 180 और 180 360, लासा का हो जाए 360, एलसीएम बराबर
360। समझ गए। जब अगर संख्यन को भाग नहीं जा रहा हो तो सीधी सी भाग विधि लगा दियो, भाग विधि के बाद आपको एलसीएम निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे। अब एक आध क्वेश्चन हम संख्यन पर आधारित और देख लें, बाकी बात खत्म करें। ठीक है, तो बोर हो रहे हो तो बता दियो, देखो पानी आनी पीने हो तो पी लो। वीडियो जो है ज़्यादा बड़ो तो हम कर नहीं रहे, अब थोड़ो बहुत तो बड़ो हो ही जाए। ठीक है, तो आ जाओ, 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। जैसे जो क्वेश्चन आपके सामने लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 270, 360, 405 को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि जो संख्या हमारी दी गई 270, 360, 405, बस संख्या को जब हम इन सब में भाग दे में तो पूरो कैंसिल हो जावे। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, बहुत ध्यान से समझने में बहुत मान्य डिफरेंस है। ठीक है, तो समझो बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो अब तक कैसे आप याद करते, बड़ी से बड़ी बोले, बड़ी से बड़ी देख लो तो मासा होगा, और छोटी से छोटी देख लो तो क्या होगा, लासा होगा। लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे आप मात खा जाओ। कहूँ बड़ी से बड़ी में आपको लासा करना पड़त। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जो भूल जाओ बिल्कुल। ठीक, हम बता रहे हैं कैसे याद रखना है कि मासा निकालना है आपको कि लासा निकालना है। समझो बात, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे यानी एचसीएफ जो मासा होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, बात समझ गए, विभाजित करता है, यानी संख्याओं का मासा उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो हमें वही तो निकालना है, 270, 360, 405 में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर देवे। मतलब समझ गए। तो एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। अगर क्वेश्चन कह रहा हो कि जो संख्याएं आपको दी गई प्रश्न में 270, 360 और 405 ये संख्याएं दी गई, इन संख्याओं को विभाजित करे कोई संख्या, इन संख्याओं को मतलब इन संख्याओं को विभाजित करे, तो वहां निकालना है एचसीएफ। बात समझ गए। अब आ जाओ जा क्वेश्चन में। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें ऐसी संख्या निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। बात समझो, दोनों में अंतर समझो। एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करता है और एलसीएम दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। को और से का फर्क है दोनों में। एचसीएफ जैसे संख्याएं दी गई ये बताई दिया हमने। ठीक, अब एलसीएम की बारी आई, तो ये संख्याएं जैसे देंगे 8, 12, 18 और 24, यानी हमें ऐसी संख्या निकालना है कि बस संख्या में ये सब संख्यान को भाग चलो जावे। ठीक, 8 को भाग चलो जावे, 12 को भाग चलो जावे, 18 को भाग चलो जावे और 24 को भाग चलो जावे। बात समझ में आई। और जहाँ में हमें ऐसी संख्या निकालना है कि जो संख्या निकाले हम बास हैं 270 में भाग चलो जावे, 360 में भाग चलो जावे और 405 में भाग चलो जावे। और इनमें कहा कि जो संख्या निकालें बा में 8 को भाग चलो जावे, 12 को भाग चलो जावे, 18 को भाग चलो जावे और 24 को भाग चलो जावे। अंतर समझ में आओ दोनों में। चलो अब कैसे कर रहे हैं जाके सॉल्व। तो एचसीएफ निकाल लो इनको, 270, 360 और 405 को एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो 270 और 360, 405 को एचसीएफ निकालें। डायरेक्ट कैसे निकाल, 270 ठीक और 360 और 405। ठीक, हमने क्या बताई थी, दो सबसे छोटी संख्या उठाएं, सबसे छोटी संख्या को भाग करके देख, इनमें चलो जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो सीधी सी आप भाग विधि अपना लो। ठीक, क्या करो,
गुणनखंड करो इनके, तो कितने को भाग जाओ, 3 को दो, 3 एम 27, 90 हो जाते, इतने 3 को भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 हो जाते, 3 को भाग दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 5 15, 135 हो जाए। ठीक, फिर से 3 को भाग दो, इतने का हो जाए 3 हो जाए 30 हो जाए, और 3 चौको 12 40, और 3 चौको 12, 3 5 15, 45। ठीक, अब कितने से जा रहा हो भाग, 5 से, तो 5 को भाग दो, 5 छक्का 30, 5 अट्टे 40 और 5 नम 45। ठीक, हमने क्या बताई थी कि जब तक भाग देना है, जब तक ये एते वाली संख्या को, एक ही संख्या को जो सब में भाग जाते जाए। अब एते एक ऐसी संख्या आ रही जिनको सब में भाग चलो जाए, अगर 2 से भाग दो तो 2 को 6 में जे, 8 में नहीं जे, 8 में जे, 9 में नहीं जे। अब 3 को भाग दो तो 3 को 6 में जे, 8 में नहीं जे, 9 में चलो जे। तो एक ना एक संख्या छूट रही जा में, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करवा लो। 3 गुणा 3 गुणा 5 कितो, 3 तिरका 9 पना 45, 45 का हो जाए जाको, बस संख्या निकल के कहा आ जाए 45 आ जाए। समझ में आ गई बात, यानी 45 को भाग, अब या क्वेश्चन के कैसे कर सकते, 45 को भाग अगर हम 270 में दे में तो पूरा कैंसिल हो जाए, 45 को भाग अगर 360 में दे में तो पूरा कैंसिल हो जाए, और 45 को भाग अगर 405 में दे में तो पूरा कैंसिल हो जाए। बात समझ में आ गई, एचसीएफ निकाल लें। ठीक, अब जा क्वेश्चन पे आ जाए, तो जहाँ में क्या करना है, एलसीएम का वो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, तो इन संख्याओं से हमें विभाजित होने वाली ऐसी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम। बात समझ में आ गई। अब कैसे कर रहे हैं, जाके एलसीएम निकाल लो सबको, 8 12 18 24 एलसीएम का हो जाए इनको। हमने क्या बताई थी, सबसे बड़ी संख्या में भाग देखें, 8 को भाग 24 में जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, 8 हटा दें। 12 को भाग 24 में जा रहा हूँ, 12 दूनी 24, 12 हटा दें। अब 18 और 24 को एलसीएम निकाल लें, क्या हो जाए 18 और 24 को डायरेक्ट निकाल लें, तो क्या हो जाए 6 से भाग दें, 6 तियाँ 18 और 6 चौको 24। ठीक, तो 4 गुणा 3 गुणा 6, 6 तियाँ 18 चौको 72। ठीक, अब 72 ऐसी संख्या आ गई, 72 ऐसी संख्या आ गई, ज्या संख्या में 72 में अगर हम 8 को भाग दें तो 8 ने 72, 8 को भाग जा रहा हो। ठीक, 12 को भाग दें तो 12 को जा रहा हो भाग, 12 छंग 72, 18 को भाग दें तो 18 को भाग जा रहा हो, 18 चौको 72, और 24 को भाग दें 24 को भाग जा रहा हो, 24 तिहाई 72, तो वह संख्या क्या हो गई, 72 हो गई। ठीक है, तो ये तो आते आपके संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, बड़ी आसानी से सॉल्व करवाए हमने और बहुत अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करवाए। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और एक बात आपको बता दें हम कि चना के खेत में जो है कबंग हाथी नहीं बंधत। ठीक है, 4 दिन तैयारी करे से आप जो है आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाओ। ठीक, तैयारी कंटिन्यू करने पर, आपको परमानेंट करने पर, और हमेशा जो है आपको एक सही दिशा में तैयारी करना है। ठीक, तो हम यही कहें आपको। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया हो। अच्छा, और एक बात और बता दे रहे हैं हम कि अगर जो बुंदेलखंडी तरीका अच्छो लगो हुआ है, अब हमें बता दियो कि हम और वीडियो बनाएं कि ना बनाएं। अगर समझ में आ रहा हो तो हम बुंदेलखंडी में फिर पढ़ाएं, और नहीं आ रहा हो तो हिंदी में पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं, जोन में बताओ बा में पढ़ाएं हम। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो हो तो सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।